वेलकम, नमस्ते। पिछली बार जब मैं आपसे मिली थी तो मैंने आपसे प्रपोजिशंस की थी, यानी कि उन वर्ड्स की जो हमें एक दूसरे वर्ड्स का रिलेशनशिप समझा सके। तब मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको एक लेवल अप लेके जाने वाली हूँ, तो अब मैं आ गई हूँ आपको एक लेवल अप लेके जाने के लिए। इसलिए आज मैं बात करूंगी कंजंक्शंस की। अब कंजंक्शंस होते क्या है? वैसे तो ये अलग वर्ड्स होते हैं, वर्ड का जो लेवल है वो थोड़ा थोड़ा बढ़ता जा रहा है धीरे धीरे, तो डरिएगा मत, आप मेरे साथ रहिए और आप ये एडवांस लेवल पकड़ने लगेंगे। कंजंक्शंस आपकी की है अच्छे सेंटेंसेस बनाने की। कैसे होते क्या है ये कंजंक्शंस? बेसिकली इनका काम ये है कि अगर कोई दो वर्ड्स है या फ्रेजेस है या सेंटेंसेस है तो उनको ज्वाइन करने का काम है कंजंक्शन का। बीच में डाल दोगे तो सेंटेंसेस फ्रेजेस सब कुछ ज्वाइन हो जाएगा। ज्वाइन हो जाएगा तो अच्छा लगेगा, और छोटी छोटी सेंटेंसेस के बदले एक बड़ी या दो बड़ी सेंटेंसेस आप बना लेंगे। तो मतलब आपकी इंग्लिश का लेवल जो है वो एडवांस हो जाएगा कंजंक्शन की मदद से। तो जल्दी से कंजंक्शंस तो सीख ही लेते हैं, और सबसे पहले ये भी सीखते हैं कि कंजंक्शन को यूज कैसे किया जाता है। तो होता ये है कि अगर आपके पास दो सेंटेंसेस है और वो दोनों छोटी सेंटेंसेस है, जैसे कि अगर आपके पास है आई वेंट फॉर अ वॉक और आई टुक माई डॉग विथ मी, ये दो सेंटेंसेस है, तो अब आप ये कर सकते हैं कि इन दो सेंटेंसेस के बीच में एक कंजंक्शन डाल दीजिए। और मैं ये नहीं कह रही कि यहाँ पे एक ही कंजंक्शन जा सकता है, यहाँ पे बहुत सारे कंजंक्शंस जा सकते हैं, लेकिन मैं आपको दो एग्जाम्पल दूंगी, दोनों अलग अलग। तो सबसे पहले मैं एंड डालती हूँ बीच में, तो वो तो बहुत सिंपल है, फुल स्टॉप हटा दो और एंड बीच में डाल दो, जुड़ गई दोनों सेंटेंसेस। तो हो जाएगी आई वेंट फॉर अ वॉक एंड आई टुक माई डॉग विथ मी। वैसे ही अगर आप अलग तरीके से सेंटेंस को बनाना चाहे तो मैं व्हेन डालूंगी, और व्हेन को मैं बीच में नहीं, सेंटेंस के पहले डालूंगी। यानी कि मैं बोलूंगी व्हेन आई वेंट फॉर अ वॉक कॉमा आई टुक माई डॉग विथ मी। तो जब बोल रही हूँ तब मुझे कॉमा बोलने की जरूरत नहीं है, ये मैं आपके लिए समझा रही हूँ। तो सेंटेंस कुछ इस तरह होगा कि व्हेन आई वेंट फॉर अ वॉक आई टुक माई डॉग विथ मी। तो ये भी हो गया ज्वाइन किया हुआ सेंटेंस, तो ये अच्छा सेंटेंस लगता है। तो कंजंक्शंस को यूज करने के लिए ट्रिक जो है वो बहुत ही सिंपल है, आपको बस सेंटेंसेस को ज्वाइन करना है। वैसे कंजंक्शंस में भी काफी सारे टाइप्स होते हैं। जो मेन तीन टाइप है वो है कोऑर्डिनेटिंग, सबऑर्डिनेटिंग और कोरिलेटिव। मैं जानती हूँ नाम बहुत बड़े बड़े हैं, दर्शक छोटे नहीं होंगे इसके। कंजंक्शंस भी काफी अच्छे हैं, लेकिन इतने बड़े बड़े नामों का याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तो सिर्फ इतना कहती हूँ कि कंजंक्शन सीख लो, उसको यूज कर लो और आपका स्पोकन इंग्लिश अच्छा हो जाएगा। कैटेगराइज करने को कोई नहीं बोलेगा क्योंकि स्कूल तो हो गया हमारा, ठीक है। मेन फर्क होता है कोऑर्डिनेटिंग और सबऑर्डिनेटिंग में, और वो फर्क ये होता है कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को मैं सिर्फ और सिर्फ इंडिपेंडेंट क्लॉजेस ज्वाइन करने के लिए यूज कर सकती हूँ। मतलब कि सिर्फ उन्हीं क्लॉजेस को ज्वाइन करने के लिए यूज कर सकती हूँ जो एक कंप्लीट थॉट है। जब मैं कोई पार्ट देखती हूँ सेंटेंस का और वो देखने पे मुझे मतलब समझ में आ जाए, तो वो इंडिपेंडेंट क्लॉज है। तो ऐसे दो क्लॉजेस को ज्वाइन करने के लिए मैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन यूज कर सकती हूँ। और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो है वो इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट दोनों के साथ चलता है। यानी कि अगर कुछ ऐसा पार्ट भी है सेंटेंस का जो अगर मैं बाकी की सेंटेंस हटा दूं तो उसका शायद मतलब समझ में ना आए, तो उसको भी ज्वाइन करने के लिए मैं सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन तो यूज कर ही सकती हूँ। पर इतने कंफ्यूजन में ना जाना हो तो सिंपल वे में समझाऊं। कोऑर्डिनेटिंग यूज करोगे तो कंपाउंड सेंटेंस बनेगा, और सबऑर्डिनेटिंग यूज करोगे तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनेगा। तो जितना अच्छा सेंटेंस बनाना है उतना अच्छा कंजंक्शन यूज करो, एज सिंपल एज दैट। सबसे पहले तो मैं आपको सिखा देती हूँ कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस क्या होते हैं, कैसे यूज होते हैं। होते सिर्फ सात है, बहुत छोटा सा ग्रुप है, छोटा सा फैमिली है, इसलिए याद रह जाएगा। और याद हमको सिर्फ एक वर्ड रखना है और वो है फैन बॉयज। फैन का मतलब है पंखा, बॉयज का मतलब है लड़के। बस आपको फैन बॉयज याद रखना है और आपको कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस आ गए। क्या है ये फैन बॉयज? ये एक वर्ड है विच इज शॉर्ट फॉर एंड, नॉर, बट, और, येट, सो। ये सात कंजंक्शंस को याद रखने के लिए हम बोलते हैं फैन बॉयज। एक एक करके सबका मतलब भी मैं आपको समझा देती हूँ। सबसे पहले शुरू करते हैं फॉर से। फॉर हम कब यूज करते हैं? जब हमें कोई कारण, कोई रीजन देना हो। किसी भी चीज का अगर मुझे रीजन देना है तो मैं उसके आगे फॉर डाल सकती हूँ। जैसे कि अगर मैं कहूँ आई आस्क्ड हर टू लीव
फॉर आई वॉज वेरी टायर्ड। क्योंकि मैं बहुत थकी हुई थी मैंने उनसे कहा तुम प्लीज जाओ। तो कारण क्या है कि मैं थकी हुई थी, तो उसके आगे मैंने डाल दिया फॉर। ये सेंटेंसेस अलग होती तो कैसी लगती? आई आस्क्ड हर टू लीव, फुल स्टॉप, आई वाज वेरी टायर्ड। ज्वाइन की तो क्या हो गया? आई आस्क्ड हर टू लीव फॉर आई वाज वेरी टायर्ड। उसी तरीके से आई हैव टू फाइंड अ न्यू कार फॉर आई सोल्ड माई ओल्ड कार। मैंने पुरानी गाड़ी बेच दी, ये मेरा कारण है नई गाड़ी ढूंढने का, तो उस कारण के पहले डाल दिया फॉर। है ना सिंपल? वैसे ही होता है एंड। एंड तो बहुत ही इजी है, सबसे ज्यादा यूज होता है एंड। एंड का मतलब है और। कोई और कंजंक्शन जब किसी को दिमाग में नहीं आता तब सबको दिमाग में सिर्फ और सिर्फ एंड ही आता है, इतना कॉमन है। तो और ये हुआ और ये हुआ और ये हुआ, तो वो और जो है वो एंड है। तो किसी भी चीज को ज्वाइन करने के लिए आप एंड यूज कर सकते हैं, पर आइडिया जो भी आप ज्वाइन कर रहे हैं या जो भी चीजें आप ज्वाइन कर रहे हैं वो देखिएगा कि सिमिलर है। जैसे कि शी केम इन द हाउस एंड द बेबी स्टार्टेड क्राइंग, तो वो घर में आई और बच्चा रोने लगा। आई हैव 1 डॉग एंड 3 कैट्स, मेरे पास 1 कुत्ता है और 3 बिल्लियां हैं। तो जो आइडिया है जिसको मैं ज्वाइन कर रही हूँ वो सिमिलर होना चाहिए, बस मुझे इसका ध्यान रखना है। एंड यूज करना इतना सिंपल है कि पूछिए मत, सबसे ज्यादा इजी कुछ है तो एंड है। उसके बाद एक और कंजंक्शन सीख लेते हैं, वो है नॉर। नॉर तब यूज होता है जब मेरे पास कोई पॉजिटिव वर्ब है और मुझे अग्री करना है कोई ऐसी चीज से जो अभी अभी बोली गई है शायद नेगेटिव हो। आई डोंट लाइक देम नॉर डज ही। इसका मतलब क्या है? मुझे वो लोग पसंद नहीं है और इसे भी पसंद नहीं है। तो मुझे वो लोग पसंद नहीं है वो नेगेटिव चीज है, वो मैंने अभी अभी बोली है, और उसके साथ अग्री करने के लिए मैं नॉर यूज करूंगी पॉजिटिव के आगे। जो डज है वो तो पॉजिटिव है, उसे भी नहीं पसंद है, मुझे ये कहना है। तो आई डोंट लाइक देम मतलब मुझे नहीं पसंद है और उसे भी पसंद नहीं है, मतलब कि ना मुझे पसंद है ना उसे पसंद है। तो नॉर का वो मतलब होता है। He didn't talk to his friends nor did he call his father। तो आप देख रहे हैं पहला जो पार्ट है उसमें didn't आ रहा है, यानी कि did not आ रहा है, मतलब कि नेगेटिव आ रहा है। और जो दूसरा पार्ट है जो नॉर के बाद है उसमें did आ रहा है, मतलब पॉजिटिव आ रहा है। तो नॉर तब यूज करते हैं जब मुझे नेगेटिव के बाद पॉजिटिव डालना हो, तो बीच में मैं नॉर डाल सकती हूँ। अगर आपको नॉर समझ में आ गया तो अब बट के बारे में सीख लेते हैं। बट का मतलब है लेकिन। एंड के बाद अगर कुछ कॉमन है तो वो है बट। सबको बट का यूज आता ही है। कोई भी कॉन्ट्रास्ट आया, जैसे कहीं पे भी मुझे बोलना है ये तो ठीक है लेकिन कुछ और, तो वो लेकिन जो है वो बट है। ही वॉज इल बट ही वेंट टू वर्क। बीमार था लेकिन काम पे गया। ही इज वेरी गुड एट प्लेइंग बास्केटबॉल बट नॉट गुड एट राइडिंग अ बाइक। बास्केटबॉल तो अच्छा खेल लेता है लेकिन बाइक चलाना नहीं जानता अभी भी। तो बट जो है वो कोई भी टाइप का ऑपोजिट या कॉन्ट्रास्ट दिखाने के लिए यूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं और की। और कब यूज होता है? और का मतलब है या फिर, ये या तो ये। तो अगर आपके पास कोई 2 पॉसिबिलिटी है या 3 भी हो, पर अभी एग्जाम्पल के लिए अगर आपके पास कोई 2 पॉसिबिलिटी या ऑप्शन है तो उनके बीच में आप और डाल सकते हैं। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं डू यू हैव एनी ब्रदर्स और सिस्टर्स, भाई या बहन है आपको, तो ये जो या मैं बीच में डाल रही हूँ ये है और। लेट्स गो बाय अ बस और अ टैक्सी। चलो बस या फिर टैक्सी से चले जाते हैं, गाड़ी नहीं निकालनी मुझे। तो बस या टैक्सी मैं जब आपको ऑप्शन दे रही हूँ तब मैं और यूज कर सकती हूँ। इतना सिंपल है। एंड बट और तो आपको अभी तक आराम से आ गया होगा, और बाकी सब भी काफी इजी है। एक और है येट। येट का मतलब अभी तक। बट जैसा ही है, कोई ना कोई कॉन्ट्रास्ट दिखाने के लिए ही यूज होता है, लेकिन कैसे यूज होता है? आई लेफ्ट माई होम येट आई रीच्ड लेट। टाइम से निकल गई थी घर से निकल गई थी टाइम पे, लेकिन फिर भी देर से पहुंची। जॉन स्टडीड हार्ड येट ही डिडंट पास द टेस्ट। अच्छी खासी पढ़ाई की जॉन ने, लेकिन फिर भी टेस्ट नहीं पास कर पाए। तो बिल्कुल बट के जैसा ही है, फिर भी नहीं हो पाया, तो येट जो है वो फिर भी है। अगर येट समझ गए तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में बस एक रह गया है और वो है सो। ये वाला भी बहुत इजी है क्योंकि ये भी हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं। कोई भी चीज का रिजल्ट आया, डिसीजन आया, या मुझे कोई भी चीज कंक्लूड करनी है तो मैं सो यूज करती हूँ।
He was sick, so he didn't go to the office. बीमार था इसीलिए ऑफिस नहीं गया. कारण इंट्रोड्यूस करने के लिए मैं कर सकती हूँ. She has a job interview, so she needs some clothes. जॉब इंटरव्यू है इसीलिए उसे कपड़ों की जरूरत है. यही होते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस. सिर्फ 7 है नंबर में, इसीलिए सीखना इनको बहुत ज़्यादा इजी है. तो अभी के लिए इतना ही, लेकिन ये काफ़ी नहीं था. हाँ, अभी बात ख़त्म नहीं हुई है. अभी तो मुझे आपके साथ और भी बहुत सारी बातें करनी है इस टॉपिक के बारे में, लेकिन वो अब अगले वीडियो में. तो अगले वीडियो में लेके आ रही हूँ इसी टॉपिक की थोड़ी और नई बातें आपके लिए, इसलिए जल्दी जाके वापस आओ. मैं भी आती हूँ. तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बाय बाय.